बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन वापस लिया है। शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। रमेश मेंदोला के साथ नामांकन वापस लेने के लिए अक्षय कांति बम पहुंचे थे और इस वक्त की बड़ी खबर ये बता दें आपको कि कुछ ही देर में अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच एक बड़ा धमाका इंदौर सीट पर। माना जाता है कि इंदौर बीजेपी की महत्वपूर्ण सीट है, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहां पर शंकर लालवानी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका रास्ता और साफ हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांत बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। हमारे साथ यहां न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बड़ा खेल हुआ है इंदौर में, कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है, किस तरह से देखा जाए? बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में। जैसा आप बता रहे थे कि खजुराहो के बाद ये दूसरा झटका है। खजुराहो हालांकि इंडिया गठबंधन को सौंपी गई थी समझौते के तहत सीट, लेकिन समाजवादी पार्टी से वहां जो प्रत्याशी थी उनका नामांकन निरस्त हुआ अजीब सी परिस्थितियों में, और उसके बाद फिर वहां परिस्थितियां बदली। हालांकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी और तमाम दलों ने एक दूसरे प्रत्याशी को वहां से समर्थन देने का निर्णय किया है, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। ये बहुत बड़ा झटका है और ये जीतू पटवारी जी के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि माना यह गया था कि अक्षय कांति बम उनकी चॉइस रहे, और इंदौर चूंकि उनकी राजनीति का केंद्र है, मालवा से आते हैं जीतू पटवारी और उनका विधानसभा क्षेत्र भी वहीं है, इंदौर में ही है। तो ये बड़ा झटका जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी माना जा रहा है, क्योंकि उन्हीं पर निशाना बीजेपी ने साधा है कि आप जिस कैंडिडेट को लेकर आए, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि ये ऑफरिंग जीतू पटवारी के लिए थी कि वो इंदौर से चुनाव लड़ें। अब इंदौर में एक तरह से कांग्रेस का ये जो वॉकओवर बीजेपी के लिए है, ये जीतू पटवारी के लिए भी एक चुनौती बनेगा और केंद्रीय नेतृत्व तो जरूर इसको लेकर प्रश्न भरी निगाह से उनकी तरफ देखेगा कि ये क्या हो गया। और बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि रामनिवास रावत जी की भी जो खबरें आ रही हैं कि वो मन बना चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रदेश कांग्रेस के। तो बहुत बड़ी चुनाव के पहले ये जो मैसेजिंग है, बहुत बड़ी झटके की मैसेजिंग है कांग्रेस के लिए। और इन परिस्थितियों में जबकि चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं और 2 चरण बचे हुए हैं, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका दिनेश। लेकिन शरद जी, इस तरह की राजनीति को किस तरह से देखा जाए? चूंकि दल बदल का दौर आमतौर पर देखा जाता है चुनावों से पहले रहता है, लेकिन अब आपका नामांकन भी हो जाता है, आप किसी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में भी हैं और ऐन वक्त पर आप अगर अपनी टिकट वापस लेते हैं या अपना कदम पीछे लेते हैं, तो निश्चित तौर पर किस तरह की ये राजनीति अब आने वाले समय में और देखने को मिल सकती है? ये दरअसल एक किस्म की हताशा की और फ्रस्ट्रेशन की पॉलिटिक्स है कि आप चुनाव लड़ने के लिए रण में तो उतरते हैं। ऐसा नहीं होता कि कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि प्रत्याशी ये जानता है, जो 2 प्रत्याशी मुख्य होते हैं जो मैदान में उतरते हैं, उनमें से एक को मालूम होता है कि उसकी विजय की संभावनाएं क्षीण हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ता है। लेकिन अभी कांग्रेस में एक हताशा मानसिकता हम देख रहे हैं। वो इंदौर, जैसा बता रहे थे पीयूष हमारे साथी, की 9 बार से करीब करीब वो बीजेपी के कब्जे में है। यानी बीजेपी का एक ऐसा किला है जहाँ परचम फहराना बहुत कठिन होता है किसी भी पार्टी के लिए। लेकिन ऐसे में इस चुनाव लड़ने के लिए सहमत होने के बाद पीछे हटना, तमाम जो परिस्थितियां हैं, ये एक हताशा की राजनीति है, निराशा की राजनीति है, प्रलोभन की राजनीति भी हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जरूर है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो शरद जी, क्या समझा जाए कि अब ये बीजेपी का जो माइंड गेम है, क्या निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक निश्चित तौर पर बड़ी चुनौतियां अब आने वाली हैं? क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशी ने जब अपना नाम वापस लिया है, तो साफ तौर पर जो और भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें भी निराशा रहेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दिनेश। इसका मैसेज आसपास की मालवा की सीटों पर पड़ सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक कैंडिडेट ठीक चुनाव के पहले, मतदान के पहले अपना नामांकन वापस ले लेता है, और ये भी माना जा रहा है कि वो दल बदल का भी फैसला कर सकते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जी की, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो खुद मालवा से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, उनकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है।
तो इन परिस्थितियों में बाकी सीटों पर असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। बाकी कैंडिडेट्स में सुगबुगाहट होगी कि ये क्या हो रहा है, वो भी अपने फ्यूचर को लेकर सवाल करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही ऐसा चेहरा है कांग्रेस के लिए, खास तौर पर कि उसके नेता, उसके प्रत्याशी इस तरह के फैसलों में क्यों जा रहे हैं। मुझे याद आता है कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भी इस तरह की परिस्थितियां बनी थी, जब भिंड से नामांकन के एक दिन पहले वापसी की थी। उस समय के जो प्रत्याशी थे, वहां से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था और कांग्रेस को एक बड़ा झटका था। तो ये सिलसिला जो 2012-13 से शुरू हुआ, ये अनवरत चल रहा है और बड़ी कठिनाई पैदा कर रहा है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। और सर जी, क्या समझा जाए, क्या ये पटकथा पहले से ही लिखी जा रही थी? क्योंकि जब नामांकन वापस लेने के लिए वो पहुंचे तो उनके साथ विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद थे। और अगर ये पटकथा पहले से लिखी जा रही थी तो क्या कांग्रेस को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं लग पाई? ये देखिए, भनक क्यों नहीं लगी होगी। आपको याद होगा, एक सप्ताह पहले इन्हीं अक्षय कांति बम का ये बयान बड़ा चर्चा में था कि मैं बलि का बकरा हूं। इस तरह का उनका बयान सामने आया था कि कुर्बानी है मेरी। तो इस तरह के उनके स्टेटमेंट थे। लेकिन कांग्रेस इस समय अपनी अंतर्निहित चुनौतियों से इतना जूझ रही है कि वो बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रही है। रामनिवास रावत से राहुल गांधी ने भी बात की, दिल्ली से भी सीनियर लीडर्स ने बात की, दिग्विजय सिंह जी ने भी बात की। लेकिन अगर कोई मन ही बना ले तो फिर कांग्रेस क्या कर सकती है? तो मुझे लगता है अक्षय कांति बम से भी तमाम तरह की चर्चा जी जी, इससे शरद जी, इनकार नहीं किया मैं जा आपके सकता। पास आता हूं, मैं आपके पास थोड़ी देर में लौटता हूं। एक और अपडेट आपको बता दें